अनंत पुण्यों के संयोग से ही जीव को श्रमण संस्कृति में जन्म प्राप्त होता है, किंतु उससे भी बढ़कर सौभाग्यशाली होते हैं वे जिनेंद्र भक्त जिन्हें प्रभु के महामस्तकाभिषेक के साथ साथ शिखर पर भव्य ध्वजारोहण करने का पुण्य लाभ मिलता है। ऐसे ही पावन और अविस्मरणीय क्षणों के साक्षी बने मध्य प्रदेश के भोपालवासी, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से भोपाल के नयापुरा स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर नसिया जी में त्रिदिवसीय भव्य आयोजन महामस्तकाभिषेक, विमानोत्सव सम्मान समारोह एवं शिखर पर भव्य ध्वजारोहण किया गया। परम पूज्य युवा प्रणेता वात्सल्य मुनिश्री 108 विनंद सागर जी महाराज एवं पूज्य क्षुल्लक श्री 105 विश्व गुण सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 2 से 4 जनवरी 2026 के मध्य आयोजित हुए। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत श्रद्धालुओं ने विश्वास और अटूट भक्ति के साथ तीर्थंकर प्रभु को अर्घ्य अर्पित करने के साथ की। ओम ह्रीं श्रीं साक्षात् विराजमाने एक श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अवश्य कांते शांतिरा प्रांते अनक प्राप्त अर्घ्यम नृपामदेश स्वाहा। आइएगा। ओम ह्रीं परम पूज्य युवा प्रणेता वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री विनंद सागर जी मुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अर्घ्य अर्पित करने के पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु की मंगल आरती कर सर्व कल्याण की मंगल कामना की। आरती के उपरांत श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर कलश स्थापना के साथ दीप प्रज्वलित किया। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपिकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकिरम सदा किलधरामि सुमंगल कमुदा। ओम ह्रीमरम ओम ह्रीं अज्ञातन दीप प्रज्वलन करो में मंडपम सुंदरम कृत्वा वादित्र कल शब्द के ओम ह्रीं पंचवन सूत्रेण त्रिवार वेष्ट्यामि। नमोस्तु नमोस्तु। मंडल जी पर दीप प्रज्वलन करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ पूजन के अर्घ्य अर्पित किए। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इति परमस्वस्ति मंगल विधानम मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामते। कल्पतरु सब स्वभाव मेरा ज्ञान पुष्प सुरभिल होते काम भोग की आंधी में सब फूल गिरे भूमिल होते। प्रसाद गुरु विद्यमान श्री विशुद्ध रस पर गमन करूं विश्वास कृपयो विद्वान मन सत्य तंग्रवंतान सिद्ध परमेष्टि विच्छुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामते। गुरु विद्यमान श्री विशुद्ध रस पर गमन करूं विश्वास कृपयो विद्वान मन सत्य तंग्रवंतान सिद्ध परमेष्टि महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामते। देविशास्त्र विद्वान मन सत्य तंग्रवंतान सिद्ध परमेष्टि अष्टकम धैनाय धूपम निरूपामते। दानन सिद्ध परमेष्टि अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामते। वाणी हमारी हीरा जड़ी, वाणी हमारी हीरा जड़ी। शास्त्र भेंट करने के पश्चात श्रद्धालुओं को परम पूज्य युवा प्रणेता वात्सल्य मुनिश्री 108 विनंद सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कहीं ना कहीं हमारे अंतरंग में भगवान के प्रति भक्ति को प्रदर्शित करती है कि यदि भगवान के प्रति भक्ति है, देव शास्त्र गुरु के प्रति लगन है, तभी हम अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर उनकी आराधना में संलग्न हो पाते हैं। तो आज आप समझिए, आप वह प्राप्त कर रहे हो जो आपके साथ आज भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा। क्योंकि धर्म को कहा जाता है जीवन बीमा पॉलिसी।
ये धर्म जन्म के साथ भी और जन्म के बाद भी काम आता है। ये कोई वॉशिंग पाउडर नहीं जो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यह तो जीवन बीमा है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपके साथ रहता है। ऐसा परम मित्र यदि कोई है तो वो कौन? धर्म है। तो इस धर्म के साथ जो जीता है वो वर्तमान में भी मान सम्मान प्रतिष्ठा वैभव सबको प्राप्त करता है और आगे चलकर भी वह व्यक्ति ऐसे उच्च कुलों में जन्म लेता है कि जहां पर उसे जन्म से ही भंडारे भरे मिलते हैं। जन्म से ही वह राजा महाराजाओं विद्याधरों के यहाँ जन्म लेता है कि उसे जिंदगी भर कुछ करना नहीं पड़ता। कौन? जो यहाँ वर्तमान में ये पूंजी जोड़ रहा है। कौन सी पूंजी? धर्म की पूंजी। क्योंकि कहा गया है कि आप यहां पर कितना भी जोड़ लो कुछ साथ नहीं जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। सब इस धरा पर धरा रह जाएगा, लेकिन साथ में जाएगा तो वो तुम्हारा किया हुआ धर्म ही जाएगा। और आप ले जाना चाहते हो साथ में, नहीं ले जाना चाहते हो? जो आपने यहाँ कमाया है, इकट्ठा किया, इसको साथ में ले जाना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते? ले जा पाओगे? ले जाना तो सब चाहते हैं, ले जा पाओगे? देख लो उस सिकंदर को, उसने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की थी। जब वो भारत देश से जा रहा था, इस भारत देश को लूटकर, तब उसके ऊंटों के ऊपर खजाने की चाबियां लद कर जाती थी। खजाने नहीं, इतना सारा उसने खजाना यहाँ भारत देश में ही बंद कर दिया था कि चाबियां ऊंटों पर लद कर जाती थी उन खजानों की, जहाँ जहाँ वो रखे हुए हैं। इतना खजाना, लेकिन क्या ले गया वो? कुछ नहीं ले गया, सब यहीं रह गया। लेकिन हम आपको एक तरीका बता सकते हैं ले जाने का। एक ही तरीका है अपने साथ अपना धन ले जाने का। आप लोग विदेश जाते हो तो विदेश में भारत देश की करेंसी चलती है क्या? नहीं चलती। यहाँ की करेंसी यही चलेगी, लेकिन बाहर जाने पर बदलनी पड़ती है, करेंसी को चेंज करना पड़ता है। तब आप अपने धन को वहां जाकर प्रयोग कर पाते हो, इस्तेमाल कर पाते हो। प्रवचन के उपरांत श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस भव्य कार्यक्रम के अगले दिन यानी 3 जनवरी 2026 के दिन का शुभारंभ प्रभु के विमानोत्सव के साथ हुआ, जहां बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य हाथों में धर्म ध्वजा लिए जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर के साथ श्री जी को पालकी में विराजमान कर विमानोत्सव यात्रा निकाली, जहां भक्ति रस से सराबोर इस वातावरण में झूमते थिरकते भक्तों का भक्ति उत्साह देखने योग्य था। भवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। गज घोड़े रथ बग्गी टोली सजे हुए कैसे सुंदर, जैन पताका इनके ऊपर लहराए नीले अंबर, लहराए नीले अंबर। भाव में डूबे भक्तों की ये मंगलकारी यात्रा है,
कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। नर नारी सब हर्षित होकर आज खुशी से झूम रहे, जिनवर के पावन जयकारे नभ में सारे गूंज रहे, नभ में सारे गूंज रहे। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर ने शिखर ध्वज पर तिलक आदि लगाकर मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत 4 जनवरी 2026 के दिन की पावन शुरुआत श्रद्धालुओं द्वारा तीर्थंकर प्रभु के महामस्तकाभिषेक करने के साथ हुई, जिससे संपूर्ण वातावरण श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिकता से आलोकित हो उठा। आया पावन मौका, धन्य हो रहे भक्त सभी यहाँ, आया पावन मौका। महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा, महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। चंदन और केसर की धारा चढ़ रही प्रभु पर न्यारी, प्रभु की पावन प्रतिमा देखो लगती कितनी प्यारी। स्वयं विराजे भगवन जैसे नित्य आभास ये होता, महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। कितना अद्भुत दृश्य है देखो कैसे भव्य नजारे, प्रभु भक्तों की भीड़ जुटी है गूंज रहे जयकारे। प्रभु का इतना पावन दर्शन लागे मन को चोखा, महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। भक्त भाव से जल के कलशे प्रभु प्रतिमा पर ढार रहे, पुण्य कमा कर इस अवसर पर जीवन अपना तार रहे। प्रभु के महामस्तकाभिषेक के पश्चात बालिकाओं द्वारा मनमोहक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से वातावरण भक्तिमय बन गया। भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के बाद कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शास्त्र भेंट किए। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों ने उनका माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर बहुमान किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं,
आनंदित है कितना हृदय, भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए। आपके आने से हर मन के महके हैं मधुबन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। अगले क्रम में पुण्यशाली गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए और पाद प्रक्षालन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का, कर लो पाद प्रक्षालन। कार्यक्रम के अगले चरण में पुण्यवान परिवारों ने मंत्रोच्चारण के मध्य पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में शिखर पर भव्य ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर ने इस भव्य ध्वजारोहण के फलादेश का वर्णन कर भक्तों का मार्गदर्शन किया। जन हर्षाया शिखर पे पावन कलश स्थापन का, पावन है पल आया, बड़ा ही पावन बना जिनालय। इस मंदिर का आज ध्वजारोहण हम लोगों ने किया है। हमें इस ध्वजारोहण का क्या फल प्राप्त होगा? पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करो प्रार्थना है, कृपया इसका फल हमें बताएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखिए, जो लोग जिन शासन की पताका को फहराते हैं, भविष्य में उनकी यश की कीर्ति निरंतर चारों दिशाओं में फैलती है। क्योंकि जिन शासन जिनेंद्र भगवान का शासन है और जिनेंद्र भगवान कि दर पर जो भी आता है उनकी आराधना जो भी करता है, वो व्यक्ति आगे चलकर तीनों लोक में पूज्य पद को प्राप्त करता है। इसीलिए आज हमने जिन शासन की पताका फहराई है, इसका मतलब इस जिन शासन के प्रभावना अंग का पालन किया है। ऐसी प्रभावना हमारे द्वारा निरंतर होती रहे, ऐसे जिन शासन निरंतर बढ़ता जाए, उससे हमारी वृद्धि कल्याण निश्चित है। इस भव्य कार्यक्रम की समापन बेला में हर्ष जताते हुए प्रतिष्ठाचार्य जी सहित अन्य विशिष्ट जनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आप सभी को सादर जय जरूर। मेरा नाम है रोली भारीले भटकुर और आप ये भव्य शिखर देख रहे हैं। ये 108 फीट का शिखर है। इसका भव्य निर्माण करने का सौभाग्य मेरे पिताजी श्री राजेश भारील जी को प्राप्त हुआ है और आज इसी के ऊपर हमारे परम पूजनीय 108 श्री विनंद सागर जी महाराज के सानिध्य में इस महान 108 फीट का शिखर के ऊपर ध्वजारोहण करने का ये परम सौभाग्य भी हमारे परिवार को ही प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि यहाँ आप आइए नसिया जी नयापुरा भोपाल के जैन मंदिर में, जहाँ अति मोहनीय पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। आप सभी आइए और यहाँ के दर्शन लाभ जरूर करें। मैं प्रतिष्ठाचार्य पंडित राजेश राज भोपाल आज हमारे भोपाल नगर के एक बहुत ही सुंदर पार्श्वनाथ नसिया जो कि कोलार रोड पर यहाँ पर स्थित है, इसमें 108 फीट का बहुत ही सुंदर शिखर का निर्माण हमारे भोपाल नगर के बहुत ही दानवीर सृष्टि श्रीमान राजेश जी भारील जी ने इस शिखर का निर्माण कराया और आज उनके ही परिवार के द्वारा यहाँ पर शिखर के ऊपर मंगलमय ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। परम पूज्य मुनि श्री विनंद सागर जी गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में यह संपूर्ण कार्य सानंद संपन्न हुआ है। गुरुदेव की परम कृपा और उनका आशीर्वाद के कारण ही यह सारे कार्य संपन्न हो पाया है।